बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 की क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 रिलेट करता है स्क्वायर रूट से। क्या मालूम करना है? स्क्वायर रूट मालूम करना है। पहले एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस के बाद लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है a² + 2ab + b²। कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो ये बात हमें मालूम है कि अगर स्क्वायर रूट मालूम करना है तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? रूट का इजाफा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। सेकंड स्टेप ये कि आपको ये बात भी मालूम है कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको रिड्यूस फॉर्म में लेकर आए तो ये आ जाएगा हमारे पास a + b² बात आई आपको समझ? a² + 2ab + b² को अगर रिड्यूस फॉर्म में लेकर आए तो ये आ जाता है a + b² स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का रूट आ जाएगा a + b। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर इस एक्सप्रेशन का रूट मालूम करना हो तो इस एक्सप्रेशन का रूट क्या आएगा? a + b। क्लियर? अगर ये बात समझ में आ गई तो लेट कंटिन्यू, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज को शुरू करें। दरअसल इस क्वेश्चन में होगा क्या, इसी तरीके से एक फार्मूले की फॉर्म के अंदर एक्सपेंड किया गया होगा, हमने उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन रिड्यूस होने के बाद जो आएगी वो इसका रूट क्या आएगा? देखिए 36x² - 60xy + 25y²। क्या मालूम करना है? स्क्वायर रूट। तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट लगा। 36 का रूट क्या होता है? 6x। 25 का रूट क्या होता है? 5y। अच्छा जरा यहाँ पर तवज्जो रखिएगा, ये जो फॉर्मूला जनरेट होता है ये a से जनरेट होता है और b से जनरेट होता है। इसके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल इसके अंदर नहीं आता। दो वेरिएबल्स होते हैं, a होता है और b होता है। 36 का रूट आ जाएगा 6x और 25 का रूट आ जाएगा 5y। फिर आपको मालूम है इस फॉर्मूले में 2 के बाद क्या आता है? a और b। तो आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, असल में जो हमारे काम का है वो a काम का और b काम का है। ठीक है जी? फिर भी मैं आपको बता देता, देखिए a आ जाएगा और यहां से ये b आ जाएगा। इन दोनों को आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60x। सिंपल इज दैट। इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में ले आया a² - 2ab + b²। जब इसको रिड्यूस फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा a - b²। क्लियर? स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर आया 6x - 5। आंसर से क्या मुराद है? आंसर से मुराद ये अगर इस एक्सप्रेशन का रूट लें तो इसका रूट क्या आ जाएगा? 6x - 5। क्लियर? यहां तक आ गई बात। नेक्स्ट पार्ट 9x² + 1/x² + 6। दोबारा से जब देखिए जरा इस एग्जांपल, फॉर्मूले में a² स्क्वायर वाली टर्म पहले आती है, b² और स्क्वायर वाली टर्म लास्ट में आती है, बीच में क्या आता है? इनका प्रोडक्ट आता है विद 2। बात आई समझ में? a² b² और बीच में क्या आएगा? इसका प्रोडक्ट। ठीक है जी? a² स्क्वायर वाली टर्म तो कोई बात नहीं, आप इसको अरेंज कर दीजिए। a² + 2ab + b²। स्क्वायर वाली टर्म को लास्ट में लिखा जाए, ये अरेंज कर दिया। स्क्वायर रूट लेना तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट का इजाफा कर दिया, a² + 2ab + b²। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a² + 2ab + b²। इसको जब रिड्यूस फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा a + b²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इस एक्सप्रेशन का जो रूट आया वो क्या है? 3x + 1/x। पार्ट 3 4x4y4 - 12x3y3/z² + 9x²y² कुछ ना कीजिए, इसका रूट लीजिए। अच्छा स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये मतलब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने सबके ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर रूट का इजाफा करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट मालूम कैसे करेंगे? तो ये स्क्वायर रूट आके देन 4x4y4 का रूट 2x²y² और 9x²y²/z4 का रूट 3xy/z²। यहां से हमें मिलता है a², यहां से हमें मिलता है b², और इस साइन से पता चलता है फॉर्मूला माइनस का या प्लस का है। देखें ये माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला रिड्यूस हो, ये प्लस का है तो a + b, ये माइनस का है तो इसका मतलब है फॉर्मूला a - b²। a² - 2ab + b² रिड्यूस करेंगे तो आएगा a - b²। स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस एक्सप्रेशन का रूट आ जाएगा 2x²y² - 3xy/z²। मुश्किल नहीं, बहुत आसान। नेक्स्ट पार्ट 4
36 3 minus 2x minus 48 3 minus 2xy plus 16y स्क्वायर। स्क्वायर रूट मालूम करना है, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 36 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब किसी नंबर का स्क्वायर था जिसका स्क्वायर करने का आंसर 36 आया। सिंपल एज दैट 36 का रूट लेना है, तो 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, और ये क्या लगा हुआ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हमने क्या करा दोनों पे लगा दिया, कॉमन ले लिया। 6 का ये ऊपर स्क्वायर मौजूद है और ये 3 minus 2x के ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है। 16y स्क्वायर का रूट आ जाएगा 4y का होल स्क्वायर। क्लियर? a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर रिड्यूस करेंगे तो आएगा a minus b होल स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर से रूट कैंसिल। 6 ब्रैकेट 3 minus 2x ये आ जाएगा a minus b। अब यहां पे मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12x minus 4y। क्लियर? बात आ गई समझ में? मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला एक्सपेंड होके मिला है, हमें इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करेंगे तो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इस एक्सप्रेशन का रूट मालूम हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। अगर जरा गौर से देखा जाए तो यहां पे अगर स्क्वायर लगा होता तो फिर तो बात समझ में आती कि a स्क्वायर लिखा हुआ है। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ये फार्मूले की फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर डिफाइन होना चाहिए कि इसमें a स्क्वायर क्या है और b स्क्वायर। अब यहां जो लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसके बीच में अगर गौर से यहां देखा जाए तो यहां पे 2a और b मौजूद नहीं है। ठीक है जी, यहां पर क्या होना चाहिए था फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर ये एज इट इज प्लस 2 एज इट इज। यहां पर हमने ऐड और सबट्रैक्ट करवाया 2, यहां पर हमने ऐड करवाया और सबट्रैक्ट करवाया 2 को। क्यों करवाया, उसके पीछे क्या रीजन है, अब इसको समझते हैं। देखें ऐसा करवाने से अब ये जो ऐड, ये तो प्लस 2 तो ये वाला है एज इट इज माइनस 2 प्लस 2। अब जरा इसकी शिफ्टिंग को समझिएगा। इस माइनस 2 को मैंने अरेंज करके लिख दिया इस वाली टर्म के साथ, ये जो लिखा था ना यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इस माइनस 2 को मैंने शिफ्ट करके लिख दिया इसके साथ। ऐसा क्यों करा, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, आइए जरा इसको समझते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ऐसा करने से क्या होगा, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। देखिए जरा गौर से, ये क्या फार्मूला बना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस x से x कैंसिल हुआ तो बीच में क्या आया माइनस 2। ये माइनस 2 कौन सा वाला है, ये वो माइनस 2 है जो हमने ऐड और सबट्रैक्ट करवाया है। क्लियर? अब आप सोच रहे हो सर प्लस 2 भी तो आ सकता है। देखिए अगर इस प्लस 2 को मैं यहां ले आता हूं, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, फार्मूला तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां रह जाएगा हमारे पास प्लस 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो b स्क्वायर यहां पर क्या आएगा 0, नहीं ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इस माइनस 2 को यहां शिफ्ट करवाया ताकि ये फार्मूला बन जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यानी कि रिड्यूस करेंगे तो आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4, ये सब एज इट इज, ये सब एज इट इज। और यहां से माइनस 2 तो वहां जा चुका है, यहां आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। बात आई समझ में? इस 4 का जब रूट लेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 4, x माइनस 1 अपॉन x आ गया फॉर्मूले की फॉर्म में। यह आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। प्लस 2 एज इट इज, ऐड और सबट्रैक्ट करवाना पड़ा, क्यों, ताकि हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाए एक्सप्रेशन। ये माइनस 2 हमने यहां शिफ्ट कर दिया तो फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ये एज इट इज, ये एज इट इज प्लस 2, ये प्लस 2, ये प्लस 2 बन जाएगा 4। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या मालूम करना है, रूट, तो हमें इसके ऊपर रूट का इजाफा करना पड़ेगा। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल,
सिंपल इज दैट अगर इस एक्सप्रेशन का रूट लें तो हमारे पास आंसर आएगा x - 1 अपॉन x - 2। बात आ गई समझ। पार्ट 6 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 9x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 81। दरअसल यहाँ पे जो रूट लेना है वो फैक्टराइजेशन की मेथड से लेना है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसके अगर फैक्टर बनाए, यानी कि है लिखा हुआ ये भी फॉर्मूला है 4x स्क्वायर का 2x और 1 का जो रूट होगा वो क्या आ जाएगा 1। क्लियर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इस एक्सप्रेशन को फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर आए तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये सारी चीजें पीछे पढ़कर आए, आप इसमें बस सोचते रहिएगा ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ a प्लस b लगेगा, a माइनस b लगेगा, ये सारी चीजें आप पीछे प्रीवियस सेशन के अंदर डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 4 में। तो जनाब मोहतरम इसको अगर रिड्यूस करके लिखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अगर ये ऐसे लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर। सिंपल इज दैट कि स्क्वायर की आप कॉमन ले लीजिए, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। स्क्वायर इस पे भी लगा, स्क्वायर इस पे भी लगा, तो हमने क्या करा एक ब्रैकेट बना के हमने स्क्वायर जो है वो होल पे लगाया कि दोनों, जब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो दोनों पर आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन की क्या मालूम करना है रूट, तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया रूट। इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आया 2x - 1 एंड 3x - 9। आगे बात समझ। पार्ट 7 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसको रिड्यूस कीजिए। अब मैं रिड्यूस करके नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि चैप्टर 4 का टॉपिक है। यहां तो सिर्फ ये सीखना है कि इस दफा इसका रूट कैसे निकाला जाएगा। इसको रिड्यूस करें x - 1 का होल स्क्वायर, इसको रिड्यूस करें x - 3 का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, होल पे लगा दीजिए। क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का इजाफा कर दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इस एक्सप्रेशन का रूट आया x - 1 एंड x - 3। पार्ट 8 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एमटीबी मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर की मेथड से इसके फैक्टर बनाइए, इसके फैक्टर आ गए, इसके फैक्टर बनाइए, ये इसके फैक्टर आ गए। एमटीबी की मेथड से इसके फैक्टर बनाइए तो इसके फैक्टर है x प्लस 2 x प्लस 3। अब आप एक चीज नोट करेंगे x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इन तीनों के पास क्या कॉमन है स्क्वायर कॉमन, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और स्क्वायर होल पे लगा देंगे। क्लियर। ये आ गया इन सबका स्क्वायर। बात आ गई समझ में। क्या मालूम करना है इस एक्सप्रेशन का रूट, तो इसके ऊपर किस चीज का इजाफा कर दिए स्क्वायर रूट का। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो आंसर आया x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 5। सिंपल इज दैट। अगर इस एक्सप्रेशन का ये यहां से लेके यहां तक लिखा है, इस एक्सप्रेशन का अगर रूट मालूम करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का रूट आएगा x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 5। एक्सरसाइज नंबर 5.3 को पढ़ने से पहले समझने से पहले लाजमी है कि आपको चैप्टर नंबर 4 आता हो। ये काम हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था, यहाँ तो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन का रूट निकालना है तो वो क्या निकलेगा, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूले की फॉर्म में लिया हो, इसको a प्लस b बना दो, इसको a माइनस b बना दो, ये टॉपिक नहीं है हमारा। अलबत्ता इस क्वेश्चन का पार्ट जरूर है, टॉपिक नहीं है। टॉपिक तो ये कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, तो मैं आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।